नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए सत्र 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट वर्क की मार्क एंट्री और को करिकुलर अर्थात सह शैक्षणिक एक्टिविटी की ग्रेड एंट्री किस प्रकार से कर पाएंगे। तो यदि आपने अभी तक इन मार्क्स की और ग्रेड की एंट्री नहीं की है तो देखिए हम किस प्रकार से एंट्री इनकी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें RS के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र में RSKMP टाइप करेंगे तो आपको ये पहली ही वेबसाइट मिलेगी राज्य शिक्षा केंद्र की। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। इस लॉगिन पेज पर हमें अपनी ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से हम कैप्चा फिल करके लॉगिन होते ही हम राज्य शिक्षा केंद्र के इस पेज पर आ जाएंगे, जहां पर हमें कक्षा 5-8 एग्जाम 2024-25 ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम 2024-25 वाले सत्र पर क्लिक करेंगे, तब हमें ये जो नए ऑप्शन जोड़े गए हैं मार्क एंट्री, प्रोजेक्ट वर्क और ग्रेड एंट्री को करिकुलर एक्टिविटी के जो हमें अंक प्रविष्ट करना है वो हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये जिस आईडी से हमने लॉगिन किया है उस स्कूल का डाइस कोड दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्लास सेलेक्ट करनी होगी कि आप कक्षा 5वीं या फिर कक्षा 8वीं के अंकों प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि करना चाहते हैं तो आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा और OTP को फिल करने के बाद ही आपके जो छात्र हैं उनकी लिस्ट आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप OTP फिल करके उसको सबमिट कर दें। इस प्रकार से आपको कक्षा के जो छात्र हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। जो हमारी ये जो साला है इसके जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। एंट्री के बाद ही ये हमें जो ग्रीन लाइंस हैं वो दिखाई देंगी। इन छात्रों की एंट्री करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये सामने जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा और इस पर जैसे ही आप क्लिक करें तो आपको इस प्रकार से छात्र की सारी डिटेल और ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप एंट्री कर चुके हैं और इनको एडिट भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी अंक हैं वो फिल करना चाहते हैं आप इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं और इनको फिल कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो छात्र के प्रोजेक्ट के अंक हैं उनकी प्रविष्टि हो जाएगी। यदि आप कर चुके हैं फिर एडिट भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो छात्रों के मार्क्स हैं वो 20 नंबर में से दिए गए हैं। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट छात्रों के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लिया था 20 नंबर के प्रोजेक्ट लिए थे तो उन्हीं 20 नंबर की जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है। तो इस प्रकार से आप इन मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं और जैसे ही आप मार्क्स भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाइड करने के लिए मैसेज आएगा। तो आप इसको वेरीफाइड कर दें और आपका इस प्रकार से जो स्टूडेंट मार्क्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे सक्सेसफुली। इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन आउट ऑफ 20 मार्क्स 20 मार्क्स में से ये जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री की जानी है। तो आप इस प्रकार से प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से आप सभी छात्रों के एक एक करके सबके जो प्रोजेक्ट के अंक हैं उनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें जो सहशैक्षिक मूल्यांकन है उनके किस प्रकार से हम भर सकते हैं, ग्रेड भरनी है उसमें। चलिए हम देखते हैं। देखिए, अब हम यदि ग्रेड एंट्री पर बात करें, को करिकुलर जो ग्रेड हैं उनके हमें ग्रेड भरने हैं तो ग्रेड में भी हमें क्लास सेलेक्ट करनी होगी। इसके लिए आपको दोबारा से OTP नहीं देना होगा। एक ही बार OTP जब हम लॉगिन करेंगे तो एक ही बार OTP में आपका काम हो जाएगा। एक बार लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सह शैक्षिक
जो हमारे पास एक्टिविटी दी होती हैं उनके ग्रेड इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर जो ग्रेड हैं उनकी एंट्री करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ग्रेड दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप जो ग्रेड हैं उनको इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप सारे, लेकिन इसमें एक बात है कि आप केवल एक छात्र के ग्रेड की एंट्री नहीं कर सकते। जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको सारे ग्रेड हैं जो साथ में सभी स्टूडेंट के भरने होंगे और सभी के ग्रेड भरने के बाद ही आपको वेरीफाइड एंड सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप ये जो ग्रेड हैं इनको आप भर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से अभी हमने एक छात्र की जो ग्रेड है उसकी एंट्री की। यदि ये सबमिट हो जाता है तो एक एक छात्र की, परंतु इसमें एक एक छात्र की एंट्री सबमिट नहीं होगी। आपको सारा काम एक साथ करना होगा तभी ये सबमिट होगा। तो इस प्रकार से देखिए, जब आप सभी छात्रों की एक साथ एंट्री कर लेंगे तभी ये सबमिट होगा। ये वाला काम, ग्रेड एंट्री वाला काम, आपको सभी छात्रों की जो ग्रेड एंट्री है एक साथ फिल करके ही सबमिट करना होगा। तो इस प्रकार से आप छात्रों की ग्रेड की एंट्री सह शैक्षिक एक्टिविटी में, गतिविधियों में आप कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपके जो ग्रेड हैं उनकी एंट्री हो जाएगी।